इसके बाद सपा राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के कार्य हैं जो आज बीजेपी भी उसको जो है कर रही है, आजमा रही है, कॉपी कर रही है। अखिलेश यादव जी को बोलने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए। 16-17 की छात्रवृत्ति उन्होंने, चाहे वो पिछड़ा का हो, चाहे दलित का, अनुसूचित जाति जनजाति का हो, चाहे सामान्य वर्ग का, सबकी छात्रवृत्ति उन्होंने रोक दी, नहीं दिया। 16-17 की छात्रवृत्ति नहीं दिया बच्चों की, उसी के एवज में उन्होंने छात्रवृत्ति रोक करके उन्होंने लैपटॉप बांटा था। कहते हुए लाज नहीं लगती है उनको? हम क्या बोल रहे हैं? और यहाँ उनके गुनाह जो है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16-17 की छात्रवृत्ति दी और 16-17 की दी और 17-18 की 2 साल की उनको छात्रवृत्ति दी, और ये बोल रहे हैं कि हमारी नकल कर रहे हैं। पहले अकल पैदा करो। एक मुसलमान बोलता है ना कि सत्ता तो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। वही हाल है इनका, अखिलेश जी का। पश्चिम बंगाल चुनाव पे क्या जो है लगातार वहाँ पीछे जा रही है, बीजेपी हार रही है वहाँ। जहाँ जानी दूल्हा रानी हुआ पर पाथर पानी। ये गए जो है बिहार तेजस्वी को जिताने, उस बेचारे को हरवा के आ गए। ये गए केजरीवाल को जिताने, वहाँ हरवा के आ गए। ये गए मध्य प्रदेश, वहाँ कांग्रेस को हरवा करके भाजपा को जितवा के आ गए। ये गए महाराष्ट्र, तो वहाँ भाजपा की सरकार बनवा के आ गए। ये गए हरियाणा, तो वहाँ भी भाजपा की सरकार बना के आ गए। ये जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार भाजपा की बनवाते हैं। ये भाजपा की बी टीम है। ये दिन में तो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके पहुँच जाते हैं कि हमको जान बचाए रखिए। सीबीआई ने GCFIR में प्रजापति उसी FIR पे जेल में है, और उसी FIR में अखिलेश यादव जी बचे हुए हैं। क्यों? गोमती रिवर फ्रंट में ये बचे हुए क्यों हैं? याद होगा कि लोकसभा के अंदर मुलायम सिंह जी ने कहा था कि आप दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने और हमारी सुरक्षा करें। ये वो लोग हैं, रात को जाएंगे, मिल लेंगे, मिल के बतिया लेंगे। का दीदी को जितवाए, कै वोट दिलवाएंगे? वहां क्या कुबत है? एक वोट दिलाने कुबत तो है नहीं। दादरी में बड़ी रैली से डरी हुई है मौजूदा सरकार और अब पीडीए आ रही है। आजमगढ़ से, मऊ से, बलिया से, बनारस से, गाजीपुर से, आपके सुल्तानपुर, फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता गए थे वहां। पूरे प्रदेश से वही वोट देंगे। दादरी में वही लोग वोट देंगे। आजमगढ़ वाला देगा, बनारस वाला देगा, लखनऊ वाला दादरी में वोट देगा? उसकी औकात है? पूरे प्रदेश से भीड़ जुटाए और उस भीड़ में मुश्किल से 10% दूसरे समाज के लोग रहे होंगे। का जीती हैं? हम तो रहबे करब, देख ली है ना। ये ऐसा बोलत रहे, खाली विरोध में बोली हन, राती के गुलदस्ता लेके भाजपा से मिली हैं। ममता बनर्जी मछली ये सब खाने पर प्रतिबंध लगा देगी। देखिए, चुनावी जुमला है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मैंने एक नेता को देखा कि मछली लेके हाथ में घूम के वोट मांग रहा था। देखा होगा भी जो है सोशल मीडिया पर। या यूपी में भाजपा की सरकार है तो किसको अंडा, मछली या मांस खाने की रोक है? किसी को रोक है? तो ये सब खाली ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बोला कि देश अब लगभग नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। सही बात कह रहे हैं। यहीं यूपी में सपा की सरकार रहती थी तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे और आम आदमी त्रस्त होता था, गुंडा राज कायम था। आज बहुत उनका प्रेम है। अतीक के लिए बहुत चिल्ला रहे हैं ना अखिलेश जी। अखिलेश उनका रिश्तेदार हुआ, अतीक का माफियाओं को संरक्षण देने वाले अखिलेश जी हैं। जिन्होंने राजू पाल की हत्या किया सपा की सरकार में, और उस पूजा पाल उसकी पत्नी को न्याय नहीं दिलवा पाए, ये वो समाजवादी पार्टी के लोग पाल का वोट एक ठे लोडर खड़ा कर दिए हैं। एक ठे पाल को प्रदेश का अध्यक्ष बनाए लोडर, और लोडर घूम घूम करके करा नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ। और उस लोडर से मैं कहना चाहता हूं
कि तेरी औकात है तो कहो अखिलेश से कि 10 तो टिकट पाल को दे दें, गडरिया को दे दें। अभी तेरी औकात है तो बोल दो, दूसरे दिन निकाल के बाहर कर देंगे तुझे। ये लोडर रख रख करके वोट भगा के लेने वाले लोग हैं। तो ये सब दगे हुए कारतूस हैं। के साथ समझौता कर लिए हैं किसानों और ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। तो आप तो समझौता कर रहे हो जो अब माफियाओं को पालता है उससे। अगर भारत में ऊर्जा की कमी है, अगर कहीं दूसरे देश से लाया जा रहा है तो क्या बुरा हो रहा है? तकलीफ हो रही है। अभी तो चिल्ला रहे थे कि तेल की कमी हो रही है, एलपीजी की कमी हो रही है, उसकी भरपाई के लिए अगर दूसरे देशों से अपने देश में लाया जा रहा है उस कमी को दूर करने के लिए, तो क्या दिक्कत है? कि वहाँ पर अपशब्द एक बिहार के मौलाना ने किया था और उसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में आई है और मौलाना को बिहार से दबोच ली जाता है। सर कैसे देख रहे हैं कि लोकतंत्र में राजनीति करो, खुल के करो, लेकिन जिस तरह आप मुख्यमंत्री जी के माता जी के साथ अभद्र बात बोले हो, तो कानून का राज है यूपी में और बिहार में भी कानून का राज हो गया है। अब वो आरजेडी की सरकार नहीं है, सपा की सरकार नहीं है कि जो चाहोगे वो कर लोगे। क्योंकि ये दोनों अपराधियों को, गुंडों को पालते थे और उनको संरक्षण देते थे। अब वो चीज़ नहीं है। यहाँ अपराधी अपराध करता है तो उसको घसीट के पुलिस ला करके सलाखों के अंदर कर दे रही है। उसी की देन है कि उठा करके लाए गए हैं ना। अब उनको अगर जानकारी करनी होती तो बरेली के तौकीर रजा से पूछ लेते तो समझ में आ जाता। सर क्या लगता है ऐसे अपशब्द कहने वाले मौलानाओं पे क्या कार्रवाई होनी निश्चित जो संविधान के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए।